कल हुकूमत पाकिस्तान ने एक अहम फैसला लिया है। वैसे तो ये नवंबर 2023 से पाकिस्तान ने एक क्रैकडाउन शुरू किया था तमाम वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं, और उसमें सबसे बड़ी तादाद जो अफगान शहरी हैं उन्हीं की थी। लेकिन पाकिस्तान ने उस मरहले में जिनके पास अफगान सिटीजनशिप कार्ड था या जो UNHCR के साथ रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज थे, और या तीसरे वो थे जो जिनको अमेरिका या बाकी यूरोपीय मुल्कों में उन्होंने जाना था, तो उनको उन्होंने स्पेयर किया था। लेकिन कल की जो स्टेटमेंट सामने आई है वजारत दाखिला की तरफ से, उसमें अब उन्होंने इस दूसरे मरहले के अंदर जो अफगान सिटीजनशिप कार्ड होल्डर्स हैं उनको डेडलाइन दी है 31 मार्च तक की, कि 31 मार्च तक वो रजाकाराना तौर पर अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस चले जाएं। अगर नहीं जाएंगे तो 1 अप्रैल से फिर उनको ज़बरदस्ती उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। और साथ ही पाकिस्तान ने यह वाज़ेह किया है कि हमने बहुत मेज़बानी कर ली है जो हमारे अफगान बहन भाई हैं, और मज़ीद हम उनकी मेज़बानी नहीं कर सकते। अब शहबाज, इसमें जो सबसे अहम सवाल है, फैक्टर्स क्या हैं? जो असल बात है ना कि ये फैसला अभी इस वक्त स्टेज पे क्यों हुआ है? देखें, ये जो फैसला है बहुत अरसे से, बल्कि चंद हफ्तों से इस पर बात तो बहुत ज़्यादा हो रही थी कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ऑलरेडी फैसला ले चुकी है, सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक नहीं की जा रही थी। उसमें एक फैसला तो ये भी किया गया है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितने जो लोग गैर कानूनी तौर पर हैं या इस तरह के जो लोग हैं उनको पहले तो रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर निकाला जाए और फिर उनको अफगानिस्तान वापस भेज दिया जाए। इसके ऊपर हमने देखा कि जो अफगानिस्तान के चार्ज डी अफेयर हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर कुछ अर्सा पहले स्टेटमेंट्स भी दिए, UNHCR के लोगों से भी मिले, UNHCR ने भी अपने कंसर्न शो किए। पाकिस्तान ने इस पर कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं ली थी, लेकिन कल जो पाकिस्तान ने वाज़ेह पॉलिसी ली है तो इसका मतलब है कि उसके जो रीजंस हैं, एक तो सबसे बड़ी रीजन कि आपके जो ताल्लुकात हैं इस वक्त अफगानिस्तान के साथ, दूसरा पाकिस्तान ये कहता है कि अब तो अफगानिस्तान में खाना जंगी तो नहीं है, अफगानिस्तान में हालात बेहतर हो गए। अफगान तालिबान की गवर्नमेंट भी कहती है सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर है, मैशत भी वो कहते हैं ठीक चल रही है, और हमने इन लोगों को आर्जी तौर पर बना दी थी। फिर तीसरा फैक्टर ये है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि उसमें ये जो अफगान मुहाजिरीन इनकी आड़ में दहशतगर्द आते हैं। बन्नू छावनी पर जो हाल ही में दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या हुआ, उसमें पाकिस्तान कहता है कि अफगान शहरी मुलविस पाए गए, और ये मिलकर जो सारे फैक्टर्स हैं उसकी वजह से अब पाकिस्तान ने ये फैसला किया। एंड ओवरऑल एक और फैक्टर भी इसके अंदर है कि पाकिस्तान का ये ख्याल है कि हमने जो अफगान हैं, अफगान शहरी हैं, उनको इतने अरसे अपने यहाँ पनाह दी, उनके साथ इतना अच्छा सलूक किया, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं आज भी पाकिस्तान को गाली देते हैं। तो पाकिस्तान के बारे में हेटेड है इतनी ज़्यादा। तो और वैसे मैंने ये भी नोट किया है कि अब पाकिस्तान की आवाम के अंदर भी ये जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है, मेजॉरिटी जो लोग हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बिल्कुल इन लोगों को आप वापस भेजें, क्योंकि इन्होंने हमारी नौकरियों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं। ये यहाँ पर कुछ लोग तो ये भी शिकायत करते हैं कि इतने ये स्ट्रांग हो गए हैं कि अगर आपका इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो ये आपको मेरे ख्याल में ग्रुप में मारते हैं, ग्रुप में आपको ये करते हैं। तो ये जो ट्रेंड है वैसे ओवरऑल अगर आप देखें ना, पूरी दुनिया में यही हो रहा है कि एंटी जो इमिग्रेंट्स के लोग कहते हैं कि नहीं। कामरान, इसमें एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने, चूंकि इसमें कोई शक वाली बात नहीं, जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान ने इस हवाले से दी अफगानिस्तान की जंग की शायद ही किसी और कौम ने दुनिया में दी हो। हमारे पास वसाइल नहीं थे, फिर भी हमने इनकी मेज़बानी की। और इसका एक और भी रुख है, वो रुख ये है कि हमारे पाकिस्तानी इसी तरीके से गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर जाते हैं, वहाँ जाके नौकरियाँ करते हैं। ये हमेशा एक ह्यूमैनिटेरियन सवाल जो है वो एट द एंड ऑफ द डे खड़ा हो जाता है कि किनको आप मुल्क से निकालें और किनको ना निकालें। बट इसके अंदर क्या कोई इकोनॉमिक फैक्टर इस कॉन्टेक्स्ट में भी है कि इनकी फंडिंग जो है, कुछ जो अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में रह रहे थे वो यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी, तो क्या वो फंडिंग बंद हो गई थी या अभी भी चल रही थी? देखें, जो फंडिंग, एक तो अमेरिका ने जो फॉरेन एड अभी तक तो मुअत्तल की हुई है। अब इसमें जो फॉरेन एड में भी आपको पता है कि UNHCR वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये मेजर कंट्रीब्यूटर हैं जो रेफ्यूजीज के लिए भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें जो असर पड़ा है, जो फॉरेन एड की जब उन्होंने बात की है, तो उसमें फिर जो UNHCR की फंडिंग करता था अमेरिका, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की फंडिंग करता था, उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर जो है वो अमेरिका है। तो वो एक इनडायरेक्टली वो मुतासर तो हो रहे हैं, ये भी उसके अंदर एक फैक्टर है। लेकिन आई थिंक जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, जो पाकिस्तान की एक ओवरऑल पॉलिसी है रिगार्डिंग अफगानिस्तान, कि पाकिस्तान ने कहा है कि एनफ इज़ एनफ, कि हमने अफगानिस्तान के लिए इतना कुछ किया और ये लोग अपने यहाँ
पाकिस्तान के दुश्मनों को पनाह देते हैं और हमारे मुतालबात के बावजूद ये कार्रवाई नहीं करते, तो फिर पाकिस्तान कहता है कि हम आपके साथ इतना भला क्यों करें। तो उसमें ये ज़रूर हो रहा है कि ये बात भी बिल्कुल लेजिटमेट है कि बहुत से जो अफगान शहरी जो 40-40 साल से यहाँ पर रहते हैं, जिनकी पैदाइश यहाँ की है, अब उनका तो कसूर नहीं है कि अगर काबुल में बैठे पाकिस्तानी कार्ड्स होंगे, उनका क्या स्टेटस होगा? पाकिस्तानी कार्ड्स तो एक जो देखें, एक बात याद रखें कि जो भी लोग इवन 79 के बाद भी जब यहाँ पर आए थे तो किसी को पाकिस्तान ने नेशनैलिटी नहीं दी, किसी ने पैसे दे करके वो नेशनल बन गया, पासपोर्ट है उसके पास, वो तो अलग बात है। उनका स्टेटस आज भी एक रेफ्यूजी का है, क्योंकि और उसमें फिर पाकिस्तान ये आप बात करें अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की बात। ये दो तरह के अफगान सिटीजन कार्ड का मतलब ये है कि जैसे आपका नेशनल आईडी कार्ड है, कम से कम आपको पता है कि उसका रिकॉर्ड मौजूद है। फिर इसमें 8 लाख लोग हैं, ये 8 लाख लोग कहते हैं, कोई एग्जैक्ट नंबर भी इसका नहीं पता। फिर इसमें 1.3 मिलियन जो हैं ये वो लोग हैं जो पुराने यहाँ पर थे, जो UNHCR के साथ रजिस्टर्ड हैं। फिलहाल उनको तो हम टच नहीं कर रहे, बट इवेंचुअली पाकिस्तान का प्लान यही है कि इन लोगों को भी वापस भेजा जाएगा। इसमें एक और जो पाकिस्तान बड़ा आम नुक्ता कहता है, UNHCR तो ये इशू उठाता है, पाकिस्तान 1951 का एक रेफ्यूजी UN का कन्वेंशन है, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी नहीं है। मीन कि पाकिस्तान पर ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम किसी को अगर कोई पनाह लेना चाहता है तो उसको हर सूरत में इंटरनेशनल जो कन्वेंशन के तहत पनाह दें। वो पाकिस्तान ने वॉलंटियर किया था, तो पाकिस्तान ये भी प्ली ले रहा है कि हमारे पे ऑब्लिगेशन नहीं है, हमने रजाकाराना तौर पर किया था, लेकिन अब ये बोझ जो है हम नहीं उठा सकते। और उसमें जो एक और जो पाकिस्तान के ऊपर एक बोझ आ भी रहा है, जो कम अज कम 20-25 हज़ार तो लोग कंफर्म है जो अफगान जिन्होंने जाना था, स्पेशल इमिग्रेशन वीज़ा मिलना था अमेरिका का। अब वो जो अमेरिकी सदर ट्रंप है उन्होंने वो प्रोग्राम भी मुअत्तल कर दिया और पाकिस्तान को ये खदशा है और उनको अच्छी जगहों पे रखा गया है। वो सारे लोग इस्लामाबाद में रह रहे हैं, ठीक है, और उनकी फंडिंग एम्बेसी है वो कर रही थी, वो पाकिस्तान तो नहीं दे रहा था, लेकिन अब क्योंकि फॉरेन फंडिंग फिलहाल वो भी मुअत्तल है, तो पाकिस्तान का ये है कंसर्न कि वो लोग वो भी ऐड हो जाएंगे। तो पाकिस्तान ने कहा है कि हम इन लोगों को भी फिर अफगानिस्तान वापस भेजेंगे। अब उसकी 31 मार्च की डेडलाइन है, 31 मार्च की डेडलाइन दी है पाकिस्तान। ये दोनों के लिए, अफगान सिटीजन कार्ड वालों के लिए भी और जो उनके लिए, जो दूसरों के लिए, तो वो तो सितंबर 2025 की एक जो अग्रीमेंट पाकिस्तान ने किया था, और जो सिक्योरिटी पाकिस्तान का कहना है कि उससे, हाँ, ये जो अफगान सिटीजनशिप कार्ड है ना, ये उनके लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन है, वो यहाँ से चले जाएं, अदरवाइज उनको बाय फोर्स जो है वो भेज दिया जाएगा। दूसरा, इसमें जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बात करें तो टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा है इस वक्त, और इस वक्त ये हालत है कि 15 रोज़ हो गए हैं, तोरखम जो की बॉर्डर क्रॉसिंग है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वो बंद है, और अभी तक कोई लग भी नहीं रहा कि इम्कान है कि ये जो बॉर्डर है इतना जल्दी खुलेगा, क्योंकि ना सिर्फ ये बॉर्डर बंद है बल्कि ऑन एंड ऑफ दोनों अतराफ से झड़पें भी हो रही हैं। पाकिस्तान का ये कहना है कि ये जो बॉर्डर बंद हुआ है इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान की हुकूमत है, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि जीरो लाइन के पास आप कोई इस तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, वो बावजूद इसके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान ने उनको मना भी किया, और पिछले हफ्ते एक मौके के ऊपर दोनों मुल्क मुआहदे के करीब पहुंच गए थे, बॉर्डर खुलने वाला था, लेकिन दूसरी तरफ से फिर अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई और हालात अभी भी कशीदा हैं और लगता नहीं है कि इमीडिएटली इसका कोई रेजोल्यूशन जो है वो होता नजर आ रहा है। और उसके जो विक्टिम हैं वो दोनों अतराफ के जो ताजिर हैं, जो लोग अदरवाइज इस बॉर्डर को इस्तेमाल करते हैं, वो इसका इस वक्त विक्टिम है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।